हे गाइस, ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है जिसका नेम है मेरी डैडी की शादी। होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की ड्रामास को एंजॉय करने के लिए। एंड गाइस, आपको ये बताना था, एलेक्स जेरी का छोटा भाई है। अगर ये ड्रामा आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जेरी कहता है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं उनके आंसर जानना चाहता हूँ। क्या हुआ था ये जानने से पहले मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे आंसर बताने के लिए अपना सिर हिला सकते हो। डैमिन कहता है ओके। गाइस, मैं आपको बता दूं, डैमिन जेरी के पीछे खड़ा होता है जहाँ आंसर काई डैमिन को देखकर देता है। जेरी कहता है, क्या तुम्हारा वाइफ के साथ अफेयर था? काई डैमिन ना में सिर हिलाते हैं। जेरी कहता है, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? काई डैमिन हाँ में सिर हिलाते हैं। जेरी कहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं घर वापस आऊं। जिस पर काई कंफ्यूज होकर हाँ में सिर हिलाता है, जिस पर जेरी उठकर डैमिन को कहता है, तुम क्या चाहते हो? डैमिन कहता है, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। तभी जिमी डैमिन को कहता है, अब आप उन्हें किस कर सकते हैं, जिस पर डैमिन जेरी को किस करता है। उसके बाद हमें डैमिन और जेरी को स्नैक्स एंजॉय करते दिखाया जाता है जहाँ डैमिन कहता है, बेबी मैं सच में सोचता हूँ मैंने आज ज्यादा ही शुगर खा लिया है, मैं अब और नहीं खा सकता। तुम बहुत नकचिड़े हो रहे हो। मुझे हैरानी है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत सारी डिशेस खाई हैं जो काऊ ने तैयार की थी हुआलिन में। जेरी कहता है, हाँ इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मैं ब्राइड केक को ढूंढ रहा हूँ जो शादी में कट करना है। वैसे काऊ द्वारा तैयार किए डेजर्ट बहुत अच्छे थे। तभी जेरी डैमिन को कहता है, डार्लिंग क्या तुम्हें लगता है कि हम काऊ से हमारी केक रेडी करने के लिए कह सकते हैं? डैमिन कहता है, ठीक है तुम जो चाहो। जेरी कहता है, थैंक यू डार्लिंग। डैमिन कहता है, हम हुआलिन वापस जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं। जेरी कहता है, मुझे पता है, मुझे बस ये सोचना है कि उन्हें ये बात कैसे समझाऊं। डैमिन कहता है, बेबी ये इतना भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेरी अपने छोटे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड वांग से मिलने आया होता है। वांग जेरी को गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा है। जेरी तुम लेट हो गए हो। जेरी कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो कि मुझे शादी के लिए कितनी तैयारियां करनी है? जिस पर वांग कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी एलेक्स की नजर जेरी की अंगूठी पर जाती है जिस पर वह कहता है, डैमिन ने सच में इस पर बहुत पैसा खर्च किया है। देखो बहन, ये एक हीरे की अंगूठी है। जिस पर जेरी कहता है, 2 कैरेट की है। देन एलेक्स कहता है, वांग के पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए एक गुड न्यूज है। जेरी कहता है, क्या है जल्दी बताओ। वांग कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर जेरी जोर से कहता है, ओह सच में? वांग कहती है, थोड़ा धीरे। जेरी कहता है, ये शानदार है वांग, इसे कितने महीने हो गए हैं वैसे? वांग कहती है, अभी 3 महीने हुए हैं। तभी एलेक्स कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने मॉम एंड डैड को नहीं बताया है कि तुम और डैमिन शादी कर रहे हो? जेरी कहता है, मैं कुछ दिनों में वापस जाकर उन्हें बताऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉम और डैड डैमिन को बहुत पसंद करते हैं। तभी वांग कहती है, और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुम्हें हमारा सपोर्ट है। जेरी कहता है, थैंक यू तुम दोनों को। नेक्स्ट सीन डैमिन और जेरी को दिखाया जाता है जो शादी के लिए जगह और ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए साथ में बाहर आए होते हैं। जहाँ जेरी कहता है, डार्लिंग तुम क्या सोचते हो कि हमें अपनी शादी कहाँ करनी चाहिए? मैं हमारी शादी एक साधारण बैंक्वेट हॉल में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये प्राइवेट हो और एक सुंदर सा गार्डन, और ये दिल को छूने वाला होगा। और डिशेस के बारे में तो हम इसे एक गोल बार पर छोड़ सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? तभी दोनों की नजर साथ वाले गार्डन पर पड़ती है जिस पर दोनों अंदर की ओर जाते हैं। जेरी कहता है, डार्लिंग देखो, क्या ये अमेजिंग नहीं है? डैमिन कहता है, ये परफेक्ट है। तभी वहाँ एक वर्कर आती है जिसे डैमिन पूछता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जगह को शादी के लिए किराए पर लिया जा सकता है? वर्कर कहती है, सॉरी ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है। डैमिन कहता है, अच्छा ऐसा है, धन्यवाद। देन डैमिन जेरी को कहता है, चलो कहीं और ढूंढे। उसके बाद दोनों को ब्लेजर शोरूम में ब्लेजर पर डिस्कस करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ शॉप का ओनर आता है जो उन लोगों को देखकर कहता है, वाओ मैंने आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं आपका बिग फैन हूँ। मैं थॉमस हूँ और निकनेम लिटिल ट्रेन है। आप दोनों सचमुच में बहुत हैंडसम हो। आप लोगों को यहाँ पाकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। यदि आप लोगों को ये स्टाइल पसंद नहीं आए तो हमारे पास दूसरे स्टाइल भी हैं। क्या आप दोनों सूट पहनने वाले हो और आप में से कोई वेडिंग ड्रेस पहनना चाहेगा? जिस पर डैमिन कहता है, वेडिंग ड्रेस पहने? थॉमस कहता है, हाँ। डैमिन कहता है, यदि मेरा बेबी वेडिंग ड्रेस पहनता है ये बिल्कुल स्टनिंग लगेगा। थॉमस कहता है, आप दोनों ही वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? मैं इसे स्पॉन्सर करूंगा आपके लिए। दोनों कहते हैं, क्या नहीं? जेरी डैमिन को कहता है, डार्लिंग अगर तुम एक पहनोगे तो मैं भी एक पहनूंगा, आओ उन्हें एक साथ पहने, ये बढ़िया होगा। दन दोनों बाहर आते हैं। जेरी कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत से लोग पहले ही वह कपड़े पहन चुके हैं? डैमिन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। पारंपरिक शादियों का पालन करें और उनके कपड़ों की स्टाइल भी एक जैसे हैं।
क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? जेरी कहता है, ओह लास्ट टाइम ब्रियान ने कहा था कि वह हमारी मदद करना चाहता है। मुझे लगता है कि वह स्टाइलिश में बहुत अच्छा है और वह हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है। हम उसे अपनी वेडिंग आउटफिट डिजाइन करने के लिए दे सकते हैं। डैमिन कहता है, ऑफ कोर्स। जेरी कहता है, सच में? चलो फिर। उसके बाद हमें मिसेस पैन को शॉप में दिखाया जाता है जो डम्पलिंग्स को रेडी कर रख रही होती हैं। तभी वहाँ एलेक्स आता है। एलेक्स कहता है, मॉम। उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने हाल ही में अपने बड़े भाई से बात की है? एलेक्स कहता है, नहीं, क्या हुआ? उसकी मॉम कहती है, जब से वह ताइपाई लौटा है उससे मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। एलेक्स कहता है, शायद वह बिजी है। उसकी मॉम कहती है, मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उसने उन बातों का पालन किया है या नहीं जो मैंने उसे करने को कहा था, ईमानदारी से। एलेक्स कहता है, मॉम अगर मैं शादी कर लूं तो आप क्या सोचेंगी? उसकी मॉम कहती है, शादी कर लूं? ये इस पर डिपेंड करता है तुम किसी लड़के से शादी करते हो या किसी लड़की से। एलेक्स कहता है, आप क्या सोचती हैं? उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी, लंबे समय तक खुश रहें, लेकिन अपने भाई की तरह मत बनना, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो में आना, आखिर में तुम्हारे डैड और मुझे पता नहीं चले कि अपने कुछ रिश्तेदारों का सामना कैसे करें। एलेक्स कहता है, आपका क्या मतलब है कि आप नहीं जानती थी कि उनका सामना कैसे करना है? वैसे भी उन रिश्तेदारों को कहो कि जेरी की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो ना देखें। और क्या आप इस बारे में सोचती है कि डैमिन इतने लंबे समय से उसके साथ है? उनके लिए अगला स्टेप शादी करना होना चाहिए। उसकी मॉम कहती है, तुम में और तुम्हारे बड़े भाई में अंतर है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें दूसरे परिवार की इंसेस्ट्री बुक में जोड़ दिया जाएगा। ये पहला बेटा है, मींस जेरी, इसलिए तुम्हारी स्थिति से अलग है। ये सब डैमिन, जेरी बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। तभी जेरी कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज चाहते होंगे कि मैं खुश रहूं मॉम। जेरी की मॉम कहती है, अरे डैमिन तुम यहाँ हो, क्या तुमने लंच किया है? मैंने अभी ही कुछ डम्पलिंग्स बनाई है। डैमिन कहता है, मैंने आपकी डम्पलिंग्स को बहुत मिस किया है। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं उन्हें पकाने जा रही हूँ, बैठो। तभी जेरी कहता है, मॉम बस 1 मिनट के लिए रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है। देन जेरी कहता है, मैंने इस पर विचार किया है कि मैं सचमुच दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे लिए काई मेरे लिए बायोलॉजिकल सन की तरह है और मैंने डैमिन के साथ इस पर डिस्कस किया है। वह काई को मेरा सरनेम देने को तैयार है, फिर उसे एंसेस्ट्री बुक में जोड़ा जा सकता है। डैमिन कहता है, मैंने अपने वकील से बात की है, जेरी को काई को गोद लेने देना ऐसा करने का सबसे अच्छा और सही तरीका है। जेरी की डैड कहते हैं, इससे तुम काई को अपना सकती हो और उसका सरनेम बदल सकते हैं, वह परिवार के खूनी रिश्तों में गिना जाता है। उसकी मॉम कहती है, फिर तुम लोग दूसरा करने का विचार क्यों नहीं करते? जेरी कहता है, मॉम आप इतनी जिद्दी क्यों हो? तभी एलेक्स कहता है, मॉम जेरी एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बच्चे हो सकते हैं। फैंग हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है, फ्यूचर में मेरे भी बच्चे हो सकते हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे? एलेक्स कहता है, हाँ, शायद मैं भी एक बच्चा पैदा कर सकता हूँ। देन जेरी कहता है, गोद लेने की शर्त शादी करना है, तो डैमिन और मैं शादी करने जा रहे हैं। ये सुनते ही जेरी की मॉम चुप सी हो जाती है। जेरी के डैड कहते हैं, ये अच्छी बात है। डैमिन कहता है, ये सिर्फ एंसेस्ट्री बुक के बारे में नहीं है, मैं जेरी को भी अपनेपन का एहसास दिलाना चाहता हूँ, तो मुझे आशा है कि मिस्टर पैन और मिसेस पैन हमें अपना आशीर्वाद देंगे। जेरी कहता है, मॉम क्या आप हमारी शादी में शामिल होंगी? जिस पर उसकी मॉम कहती हैं, आप लोग बातें जारी रखें, मैं बाहर जा रही हूँ। तभी डैमिन कहता है, जेरी पहले से ही एक इंडिपेंडेंट अडल्ट है, मुझे आशा है कि मिसेस पैन उसके फैसले का सम्मान रखेंगी। नेक्स्ट सीन में ब्रियान, जेरी, डैमिन, सासा, सैलिन, एमी को दिखाया जाता है जो यहाँ कपड़ों के डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ ब्रियान फोटोज को दिखाकर कह रहा होता है, इसमें टोटल 3 सेट है, मैं स्पेशली इसे आप दोनों के लिए डिजाइन करूंगा। कॉस्ट्यूम्स एक ही समय में मीनिंगफुल और स्टाइलिश होंगी, इसमें व्हाइट बुकेट और एक हैट भी शामिल है। तभी वह शॉर्ट कपड़े दिखाता है और कहता है, मैं जेरी को इसे पहने हुए देखना चाहता हूँ, बट डैमिन इसमें अनकंफर्टेबल होगा। डैमिन कहता है, कम ऑन प्लीज, जिस पर सभी हंस रहे होते हैं। देन जेरी कहता है, ठीक है, इसे खत्म करो तुम सब, शादी में कई बुजुर्ग मेहमान होंगे, ये उनके लिए बहुत ज्यादा है। देन सैलिन कहती है, चलो देखते हैं तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं या नहीं, तब हम तय करेंगे कि इसे लेना है या नहीं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं? डैमिन कहता है, हमने उन्हें शादी के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन उन्होंने आने या ना आने के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। सैलिन कहती है, ऐसे कैसे? एमी कहती है, जेरी क्या तुम बात नहीं कर रहे थे? वो गार्डन आप शादी के लिए किराए पर लेना चाहते थे, मेरे बेबी ने इसे सुलझा लिया है। जेरी कहता है, सच में? सासा कहती है, मेरे पास लास्ट ईयर एक केस आया था और वह क्लाइंट उस गार्डन का मालिक था। वह एक रहस्यमय शांत व्यक्ति है, वह LGBTQ राइट के सीनियर सपोर्टर भी हैं और एक पॉइंट ये भी है, उन्हें जेरी का यूट्यूब चैनल देखना पसंद है। तो मेरे मन में एक ब्राइट आइडिया आया, मैंने उसे फ़ोन किया और उससे इस बारे में बात की और हमने उस जगह को बुक कर लिया है। डैमिन कहता है, थैंक यू सासा। जेरी कहता है, रुको, कुछ ऐसा है जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। मुझे याद है कि मैंने अपने चैनल पर एक कमेंट पढ़ा था, 70 साल का आदमी जो स्पोर्ट कर रहा था।
मैंने उस वक्त उन्हें रिप्लाई किया और बातचीत की। वह शायद मालिक था। सासा कहती है मुझे जल्दी बताओ, मैं उन्हें फोन करूंगी ताकि हम तारीख तय कर सकें। जेरी कहता है तुम गेस करो। सासा कहती है तुम ये ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो जैसे ये वो डेट हो जब तुम दोनों ने पहली बार सेक्स किया था, जिस पर सभी हंसते हैं। ब्रियन कहता है ये अच्छा है जेरी, ये बहुत मीनिंगफुल है, वो दिन जब आपने पहली बार सेक्स किया था। जेरी कहता है उस डेट पर नहीं, तुम लोग बहुत अनोइंग हो। डेट काय की बर्थडे वाली होगी क्योंकि वह दिन रहेगा जब हम सब एक परिवार बन गए। डैमिन कहता है तो उस दिन काय की बर्थडे की भी पार्टी होगी, ये बहुत ही टचिंग है और मीनिंगफुल भी। देन सेलिन डैमिन और जेरी को कहती है मैं जल्द ही यूएस वापस जा रही हूँ, तुम दोनों मुझसे वादा करो तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। अगर तुम अगली बार फिर भाग जाओ मीन्स जेरी, फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। जेरी कहता है ठीक है मुझे पता है, और अब हमारे पास जिमी है जो बाज की तरह मुझ पर नजर रखता है। सेलिन कहती है ये सही है। डैमिन कहता है फ्यूचर में हमारी बड़ी महफिल और तुम्हारी कमी महसूस होगी। सासा कहती है हाँ मुझे तुम्हारा खाना याद आएगा। एमी कहती है हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। तभी ब्रियन कहता है एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या कह रहे हैं, तुम सभी एक हैप्पी कपल हो और मैं यहाँ सिंगल हूँ, मुझे रोना चाहिए ना कि तुम सबको। देन सभी हंसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ। नेक्स्ट सीन हमें सेलिन को दिखाया जाता है जो गिफ्ट्स लेकर जेरी के पेरेंट्स की शॉप में आई होती है उनसे मिलने, जहाँ जेरी की मॉम उन्हें तरह तरह की डिशेस खाने को दे रही होती हैं। सेलिन कहती है मैं ये सब खत्म नहीं कर पाऊंगी। जेरी की मॉम कहती है यदि ये काफी नहीं है तो जेरी की डैड कुछ और भी बना सकते हैं, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। सेलिन कहती है ओह तो ये बहुत ज्यादा है, ओके थैंक यू। देन वो कहती है ओह ये आपके लिए है, ये गिफ्ट है। जेरी की डैड कहते हैं ओह आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा है, थैंक यू डैमिन सिस्टर। सेलिन कहती है मैं सेलिन हूँ। देन वो गिफ्ट से ड्रिंक की बोतल निकालती है और कहती है ये एक कोलेजन ड्रिंक है, अगर आप इसे पिएंगी तो ये आपकी त्वचा के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, और क्योंकि आप अंकल कुछ समय पहले बीमार थे। डैमिन सच में इसे लेकर चिंता में था, लेकिन वह शादी के कामों में काफी बिजी है, उसके पास आपसे मिलने आने के लिए समय नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ आपके लिए ये सामान ले आऊँ। जेरी की डैड कहते हैं मेरे लिए डैमिन को थैंक यू कहना, वैसे शादी कब है। सेलिन कहती है 15 दिसंबर को, उस दिन काई का बर्थडे है। डैमिन की शादी होने के बाद मैं अपने सपने को पूरा करने यूएस वापस जाऊंगी और एक नया जीवन शुरू करने। डैमिन मेरा सबसे करीबी पारिवारिक सदस्य है, मैं सोच नहीं सकती उसके सपोर्ट के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। देन वो चैट दिखाती है उसकी और डैमिन की, जिसमें वह चैट में भी जेरी के लिए बात करता रहता था और उसको उसकी फिक्र लगी रहती थी। सेलिन कहती है वे परेशान हो गया तो मैंने उसे अपनी कुछ राय दी और उसने मुझे बताया भी जेरी को कॉल करने के लिए, वह जेरी से बहुत प्यार करता है। जेरी की मॉम कहती है पता नहीं इसमें रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सेलिन कहती है जेरी की मॉम जेरी ने कल मुझे पर्सनली ये बताया एक चीज जो वह अपनी शादी के लिए सबसे ज्यादा चाहता है, आप दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, अगर आप लोग नहीं आओगे उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। जेरी की मॉम कहती हैं हमारा तो बस यही एक बेटा है। जेरी की डैड कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा है, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे प्यार करता हूँ। गाइस ये सीन काफी इमोशनल वाला होता है। उसके बाद ब्रियन ड्रेसेस को रेडी कर डैमिन और जेरी के पास लेकर आया होता है, जहाँ सभी खुशी से ट्राई कर देख रहे होते हैं, जिस पर जेरी थैंक यू कहकर ब्रियन को प्यार से गले लगा लेता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है जिमी आईजी पर स्टोरी डाल रहा होता है मेरी डैडी शादी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डैमिन कैटी को ईमेल टाइप कर रहा होता है, जहाँ वह लिखता है कैटी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं शादी कर रहा हूँ। साथ ही हमें जिमी को डांस की प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है, वही ब्रियन को ब्लेजर के लिए बुकेट तैयार करते दिखाया जाता है। फाइनली डैमिन और जेरी की वेडिंग वाला डे आता है, जहाँ हमें चीजों को रेडी हुए दिखाया जाता है। वही ब्रियन वीडियो को लाइव शूट कर रहा होता है, जहाँ वह सेलिन को अपने फैन से मिलवाता है। तभी वह काओ को नोटिस करता है। ब्रियन कहता है ओ माय गॉड, क्या ये काओ मोस्ट फेमस हुआलिन शेफ नहीं है? वाओ तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम प्लीज इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि तुमने प्रिपेयर क्या किया है कपल्स के लिए? काओ कहता है इंट्रोडक्शन। ब्रियन कहता है हाँ इंट्रोडक्शन। देन काओ इंट्रोड्यूस करवाता है चीज़ों को और अपने आप को भी। काओ कहता है मैंने स्पेशली इसे जेरी के लिए डिज़ाइन किया है और डैमिन की ब्राइड के लिए भी केक रेडी किया है। देन वो काओ से मस्ती करने लगता है। उसके बाद हमें डैमिन, माइक, सासा को दिखाया जाता है जो सभी का वेलकम कर रहे होते हैं। देन हमें दिखाया जाता है वही बूढ़ा आदमी उन्हें नीचे देख रहा होता है, जिसे डैमिन नोटिस करता है और वह कहता है सासा क्या वह यहाँ की जगह का मालिक है? सासा कहती है हाँ वह वही है।
देन वो आदमी उन्हें हाई करता है। तभी एक वेटर उन लोगों के पास आती है जो कहती है हमारे बॉस आपको ये देना चाहते हैं मिस्टर मो। देन वो उस लेटर को रीड करते हैं जिस पर लिखा होता है खुशी जीवन जीने के लिए धन्यवाद, जिसकी मैंने बहुत समय से पहले कल्पना की थी। खुशी अनमोल है। 70 साल की इस आत्मा की तरफ से तुम्हें शादी मुबारक हो। ये बात डैमिन के दिल को छू जाती है और वह उन्हें स्माइल कर दिखाता है। वही वह ऑनर उनको हार्ट बनाकर दिखाता है। तभी डैमिन काओ से मिलता है जहाँ काओ डैमिन को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। डैमिन कहता है थैंक यू। काओ कहता है ये कैसा चल रहा है, आखिरकार वह दिन आ ही गया, क्या तुम नर्वस हो? डैमिन कहता है थोड़ा सा। काओ कहता है रिलैक्स, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जेरी के पेरेंट्स यहाँ नहीं है। तभी वह डैमिन से हैंडशेक करता है। देन डैमिन काओ को गले लगा लेता है। उसके बाद हमें सेलिन को दिखाया जाता है। तभी पीछे से उसे कोई टच करता है। टर्न करते ही वह कहती है मिस्टर शी वेलकम। मिस्टर शी कहती हैं हाय कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिमी के डैड ने मुझे इनवाइट किया है यहाँ आने को। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को और मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। मैंने बस सोचा मैं खुद को एक लेस्बियन होने के नाते अपनी पूरी बढ़िया कोशिश करना चाहती हूँ हर फील्ड में, इसलिए लोगों को मेरी पीठ पीछे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। सेलिन कहती है मैं समझ सकती हूँ आपका क्या मतलब है, आपकी इस कोशिश के लिए धन्यवाद। मिस्टर शी कहती हैं सो आइए हाथ मिलाएं और एक साथ शांति बनाएं। तभी सेलिन उसको गले लगाती है। सेलिन कहती है आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। उसके बाद हमें जेरी को रेडी होते दिखाया जाता है। वहीं सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। देन जेरी थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए रूम की डोर के बाहर आता है और वहाँ चेयर पर बैठ जाता है। तभी पीछे से काओ आता है जो कहता है जेरी। जेरी कहता है काओ तुम यहाँ हो? काओ कहता है बिल्कुल, मैं पहले तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। तभी काओ कहता है हाई स्कूल की तरह बदसूरत की तरह फेस बनाते हैं। देन वो ऐसा करते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं। काओ कहता है तुम अब भी प्यारे लगते हो, शायद मुझे तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था शुरू में। जेरी कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम्हें इसका पछतावा है प्रिंस चार्मिंग? जहाँ काओ थोड़ा सा सैड होकर सिर हिलाता है। काओ कहता है जेरी मुझसे वादा करो तुम खुश रहोगे, थैंक यू हर चीज के लिए। देन वो कहता है यहाँ आओ, जहाँ वह जेरी को प्यार से गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। तभी वहाँ सासा आती है जो कहती है जेरी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए हैं, क्या तुम उन्हें कॉल करना चाहते हो? जेरी कहता है 1 मिनट रुको। देन वो कॉल करता है जहाँ उसके पेरेंट्स कॉल पिक नहीं करते हैं, जिससे वह उदास हो जाता है। देन दूसरी तरफ ब्रैन सेलिन भागकर एलेक्स और फांग को मिलते हैं। ब्रैन कहता है मिस्टर पैन चलो आओ। सेलिन एलेक्स को कहती है मिसेस पैन कहाँ है? उसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है जो स्टेज पर अनाउंस कर रहा होता है सभी को हेलो मैं आज माइक जो आज होस्ट करेगा, मैं आभारी हूँ आज हर कोई यहाँ आया है। देन वो जिमी को बुलाता है स्टेज पर जहाँ जिमी डांस करता है। तभी उसे डायमंड भी ज्वाइन करता है। दोनों परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप डांस कर रहे होते हैं जहाँ सभी उसे एंजॉय कर रहे होते हैं और क्लैपिंग भी कर रहे होते हैं। लास्ट में डांस खत्म होता है। देन जेरी को उसके डैड स्टेज पर लेकर आते हैं। जेरी को देखकर डायमंड इतना खुश हो रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है रुको, जहाँ सेलिन मिसेस पैन को लेकर आ रही होती है। वहीं सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या वह डायमंड की बहन है सेलिन जो जेरी की मॉम को लेकर आ रही है। सेलिन कहती है जेरी की मॉम भी यहाँ है। अपनी मॉम को देखकर जेरी रोने लगता है जिससे वह उन्हें गले लगा लेता है। गाइस ये सीन काफी इमोशनल वाला होता है जहाँ जेरी, डायमंड, मिस्टर पैन और मिसेस पैन खुश भी हो रहे होते हैं। जेरी की मॉम डैड जेरी को स्टेज पर लेकर जाते हैं और उसका हाथ डायमंड के हाथ में पकड़ाते हैं जहाँ जेरी के डैड कहते हैं हालांकि मुझे थोड़ी देर हो गई, आप दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद कभी नहीं बदलेगा। डायमंड कहता है थैंक यू मिस्टर पैन। डायमंड कहता है ये अब बदलाव का समय है, अब आप मेरे पापा हैं और मिसेस पैन मॉम, जिससे चारों मुस्कुराते हैं। देन स्टेज पर डायमंड कहता है मैं थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ। सासा एमी कहती हैं घबराओ मत। डायमंड कहता है बेबी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। तुम एक एंजल की तरह हो जिसने मुझे मेरे सबसे बुरे दौर में बचाया है। तुम्हारी मासूमियत, दयालुता, जुनून और चमक मेरे दिल को गहराई से छू गया है। हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें मुझे सहजता और शांति महसूस होती है। इन सभी सालों के लिए थैंक यू। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कब और क्या मुसीबत में था या तुम्हें गुस्सा दिलाया। क्या तुम अभी तैयार हो मेरा हाथ थामने के लिए? चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी जिंदगी का सिर्फ एक खूबसूरत पड़ाव नहीं हो, तुम ही वह कारण हो जिससे मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। आज मैं ये हाथ तुम्हारा पकड़ रहा हूँ तुम्हारे मॉम डैड से। मुझे सच में फील हो रहा है कि मैं वादा करता हूँ तुमसे और तुम्हारे परिवार से कि मैं अपनी लाइफ के सारे एफर्ट्स लगाऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए, धीरे से और मजबूती से, और तुम्हारे परिवार और हमारे घर की रक्षा के लिए। तुम मेरे जीवन का एकमात्र प्यार हो। देन वो माइक जेरी को पकड़ाता है और सभी क्लैपिंग करते हैं। जेरी कहता है डार्लिंग ये साल हमारा 7 साल है एक साथ होना। वो कहते हैं 7 साल में साथ रहते रहते खारिश हो जाती है और जबकि हमारा रिश्ता चल रहा है। इस वर्ष रिश्तों में कुछ तूफान और बारिश आई, मुझे इसका एहसास हो गया है। वो रुकावटें हमारी सहायता के लिए थी,
खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए और हम एक दूसरे से और भी ज़्यादा गहराई से प्यार करें। इन सभी वर्षों के लिए मैंने तुम्हें और काई को पा लिया और अब मुझे जिमी मिल गया है। तुम मुझे और भी ज़्यादा मजबूत महसूस करवाते हो और मैं तुमसे प्रभावित हूँ और ये मुझे भविष्य के लिए भी योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन तुम अक्सर मुझे याद दिलाते हो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के लिए मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता हूँ। हमेशा मेरे प्रति इतना विचारशील रहने के लिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ उस भविष्य की ओर जो तुमने हमारे लिए खींचा है, तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलते रहने के लिए। हालांकि मैं पिछले 7 सालों से तुम्हें अपना हस्बैंड कह रहा हूँ, लेकिन इस समय इसने एक कानूनी अर्थ प्राप्त कर लिया है। डार्लिंग, आई लव यू। देन वो एक दूसरे को हक करते हैं और सभी क्लैपिंग करते हैं। फिर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। देन दोनों एक दूसरे को अगेन हक करते हैं। माइक कहता है न्यूलीवेड कपल अब एक ही नाव पर सवार हो गए हैं। तभी जिमी कहता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। माइक कहता है जिमी को कुछ कहना है। जिमी कहता है एक बात है जो मैं डैडी और जेरी से कहना चाह रहा था। मैं काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ डैडी, मैं चाइनीज़ भाषा में बोलूँगा। जिमी कहता है मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ डैडी। हालांकि हमने साथ में ज़्यादा समय नहीं बिताया है एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मैं आपको जीवन भर से जानता हूँ। हालांकि मैं एक अमेरिकन हूँ, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है ताइवान में। ये इसलिए है मेरे पास आप ताइवान में हैं। आप मेरी देखभाल करोगे और मेरी रिस्पेक्ट भी। आप मेरी ताकत पहचाने और मेरी खामियों को भी स्वीकार करें। इसके अलावा मैं जेरी को थैंक यू कहना चाहता हूँ मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। जब मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा ये ऐसा है जैसे मेरा एक और बड़ा भाई, एक पिता और साथ ही एक माँ भी। मैं काई से कुछ कहना चाहता हूँ, तुम बहुत क्यूट हो। मुझे आशा है कि तुम जल्दी बड़े हो जाओगे, इसलिए हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देन सभी क्लैपिंग करते हैं। वहीं जेरी, डैमिन जिमी को गले लगाते हैं। देन सेलिन केक लेकर आती है और कहती है आज काई का बर्थडे भी है। देन सभी साथ में आकर सेलिब्रेट करते हैं और केक को कट भी करते हैं। जेरी और डैमिन काई को किस करते हैं और ये एपिसोड और ये ड्रामा हमारा हैप्पीली यहाँ पे खत्म हो जाता है। हे गाइस, ये ड्रामा आपको कैसा लगा? आपको इस ड्रामा में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? क्या आपको लगता नहीं कि काओ को थोड़ा और ज़्यादा इस ड्रामा में स्पेस देना चाहिए था? मुझे काओ के लिए फील हुआ। क्या आपको फील हुआ? मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर भी काओ का ही लगा। आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह के ड्रामास एंजॉय करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।